मध्य प्रदेश के गुना में पत्थरबाजी की घटना के बाद सियासी घमासान लगातार तेज हो रहा है। अब मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर सीधा हमला बोला है। मंत्री सारंग ने दिग्विजय सिंह को दिग्गी मियां कहते हुए कहा, दिग्गी मियां को हिंदुओं के भजन जय श्री राम के नारे से आपत्ति होती है। जो डीजे पर बजते हैं वे गाने नहीं भजन होते हैं। उन्होंने दिग्विजय सिंह पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि वे लगातार हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति का अपमान करते आए हैं। राम सेतु तोड़ने की साजिश, जाकिर नाइक को महिमा मंडित करना, अफजल गुरु को गुरु कहना, यही है दिग्गी मियां का चेहरा। ऐसे व्यक्ति से और क्या उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को सिर्फ वोट के तौर पर इस्तेमाल किया है और देश में फूट डालो। अब दिग्गी मियां को हिंदुओं के भजनों से भी आपत्ति हो रही है। जय श्री राम के नारे यदि यात्राओं में लगते हैं तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हिंदुओं की यात्राओं में डीजे पर आपत्तिजनक गाने बजते हैं। मियां दिग्विजय सिंह जी, वो गाने नहीं होते, वो भजन होते हैं। पर आप तुष्टीकरण की राजनीति में इतने आगे बढ़ गए कि आपको भगवान के भजन भी आपत्तिजनक लगने लगे। वैसे मियां दिग्गी की ये आदत पहले से है। उन्होंने हर समय सनातन का, हिंदू धर्मावलंबियों का, हिंदू ग्रंथों का, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है। पाकिस्तान परस्ती की बात करने वाले दिग्विजय सिंह जी हर समय से इस देश को तोड़ने की बात करते हैं। इस देश में धर्म आधारित विघटन, जाति आधारित विघटन, ये उनकी आदत में शुमार हो गया है। राम मंदिर का विरोध करने वाले, राम सेतु को तोड़ने का षड्यंत्र रचने वाले दिग्गी मियां से और कुछ अपेक्षा की भी नहीं जा सकती। पर सनातन के खिलाफ, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ, हमारे तीज और त्योहारों के खिलाफ अब इस तरह की बयानबाजी को सहन नहीं किया जाएगा। यदि इस देश में ही सनातन की यात्रा पर रोक लगने लगेगी तो फिर हम जाएंगे कहां? दिग्विजय सिंह जी को मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि हिंदू विरोधी इस मानसिकता को बदले। हिंदू देवी देवताओं का, हिंदू तीज त्योहारों का अपमान करना बंद करें। इसीलिए तो जनता उन्हें दिग्गी मियां कहती है। ये मैं नहीं कह रहा, हर जगह दिग्गी मियां इसीलिए कहलाते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति, कट्टरपंथियों को संरक्षण देना, जाकिर नायक जैसे इस्लामिक आतंकवादी के मंच पर जाकर उसकी महिमा मंडन करना, हाफिज शहीद को जी कहकर पुकारना, अफजल को गुरु कहना, पाकिस्तान के पत्रकारों के साथ मिलकर हिंदुस्तान के खिलाफ बात करना, ये दिग्विजय सिंह की आदत हो गई है। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह लगाकर सेना और सैनिकों का अपमान करना, ये दिग्विजय सिंह की आदत हो गई और वो अब इस मानसिकता को बदले, ये ठीक नहीं है। देखिए, अल्पसंख्यकों को वोट के रूप में तो उपयोग राजनीति की नीति अपनाई है। 75 साल की आजादी के बाद 55-60 साल तक कांग्रेस सरकारों में रही, क्या मुसलमानों का हित किया? यही मियां दिग्विजय सिंह इतनी बातें करते हैं। बताइए, इनके शासनकाल में कितने मुसलमान बच्चों को इन्होंने तालीम दिलवाई? ये बताएं कि कितने मुसलमान के इलाकों में इन्होंने नाली बनवाई? तुष्टीकरण की राजनीति करना, धर्म से धर्म को लड़ाना, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर कांग्रेस केवल वोट की राजनीति कर रही है। उन्हें किसी धर्म से, किसी समुदाय के हित से कोई लेना देना नहीं है। इस देश में सेंसेशनल न्यूज फैलाकर सुर्खियों में बने रहना, ये दिग्गी मियां की आदत हो गई है।
उन्हें चाहिए कि अब इस तरह की आदत को वो बदले और इस देश में विघटन की राजनीति ना करें। दिग्गी मियां को रामदेव बाबा से आपत्ति नहीं है, उनके भगवे रंग के जो वस्त्र है उससे आपत्ति है। दिग्गी मियां रामदेव बाबा की बुराई कर रहे हैं, पर जाकिर नायक के मंच पर जाकर उनका महिमा मंडन कर रहे हैं। वो जाकिर नायक जो इस्लामिक आतंकवादी है, हाफिज सईद को आप जी कहकर पुकार रहे हैं, जिसने हिंदुस्तान में आतंकवादी गतिविधियों का अंजाम दिया। दिग्गी मियां आपको अफजल गुरु दिखते हैं और रामदेव बाबा आपको विलेन दिखते हैं। वो रामदेव बाबा जिन्होंने हमारी पुरातन परंपरा योग को पूरी दुनिया से आत्मसात कराया, वो रामदेव बाबा जिन्होंने सन्यासी के रूप में इस देश में और विदेश में योग के माध्यम से लोगों को स्वस्थ रहना सिखाया, दिग्विजय सिंह जी को वो खराब लग रहा है। दिग्गी मियां, आप तुष्टीकरण की राजनीति को कहां तक लेके जाओगे? क्या आपको कोई विदेशी फोर्सेस है वो स्पॉन्सर कर रही है? क्या आपको इस देश में सनातन के खिलाफ बात करने में मजा आता है? हर समय हिंदुस्तान और सनातन और हिंदू धर्म के खिलाफ बात करना, हमारी संस्कृति हमारी परंपराओं पर आक्षेप लगाना, ये दिग्विजय सिंह की आदत हो गई है। भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों के माध्यम से सनातन दर्शन को बदनाम करना, इसकी सुपारी ली है दिग्विजय सिंह ने। दिग्गी मियां, इस तरह तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से एक संत को बदनाम करने की कोशिश ना करिए।